This is the third video of your course IT 402, and today we are going to start unit number 1 digital documentation. Previous videos में हमने syllabus डिस्कस किया और सेकेंड वीडियो में हमने एक ओपन ऑफिस का इंटरफेस देखा, ओपन ऑफिस को डाउनलोड कैसे करना है और जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको कैसे हमें यूज़ करना है, ये हमने अपनी सेकेंड वीडियो में सीखा. Now we are going to start unit number 1 digital documentation. और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमें पहला सेशन हमारे पास है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. तो क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्टाइल क्या होता है और स्टाइल को हमें कैसे अप्लाई करना है. तो स्टाइल क्या है? स्टाइल इज द सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू द सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस. अब स्टाइल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर यू राइट सम टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को लिखने के बाद यू राइट लॉट ऑफ पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट और लॉट ऑफ पैराग्राफ इन योर डॉक्यूमेंट, तो उनको स्टाइलिंग करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं. या तो मैं टेक्स्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके, पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसमें उसका फॉन्ट साइज चेंज करूँ, देन आई चेंज द फॉन्ट फेस, देन आई मेक द फीचर ऑफ सेंट्रली अलाइन, फिर मैं उसकी सिस्टम को चेंज करूँ, उसको बोल्ड करूँ या इटैलिक करूँ, या उसमें पैराग्राफ स्पेसिंग डिफाइन करूँ. तो इंडिविजुअली इन चीज़ों को अप्लाई करना इज फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर मैं इन चीज़ों को कलेक्टिवली लेकर के एक फॉर्मेट बना दूं उसका, तो उस कलेक्टिव फॉर्मेट को जिसमें आपने इन सब चीज़ों को एक होल ग्रुप की फॉर्म में रखा है, तो उसको हम बोलेंगे एक स्टाइल. तो स्टाइल क्या हुआ? सेट ऑफ फॉर्मेट हुआ जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एट्रीब्यूट्स को रखते हैं और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देते हैं. अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? स्टाइल्स आर द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स. नाउ एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने एक स्टाइल डिफाइन किया और स्टाइल में मैंने फॉन्ट साइज लिया, फॉन्ट फेस लिया और फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, उसको सेंट्रली अलाइन किया और उसको बोल्ड कर दिया, तो ये हमारे पास लॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फेस है, फॉन्ट का फीचर है, और जो मैंने इनकी वैल्यू डिफाइन की कि फॉन्ट साइज 14 होगा, फॉन्ट फेस टाइम न्यू रोमन होगा और फॉन्ट का फीचर सेंट्रली अलाइन होना चाहिए विद अ बोल्ड सिस्टम. तो ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो स्टाइल्स के लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इसके बाद आता है कि हमें स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या हुई, कि हम स्टाइल्स को यूज़ क्यों करते हैं. तो स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टाइल हेल्प इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट. इट कुड बी टू मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट. तो स्टाइल हेल्प इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट. जो भी मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं. चाहे आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यू आर हैविंग 10 पेजेस, यू आर हैविंग 15 पेजेस, तो हर एक पेज के ऊपर आप अलग अलग स्टाइल्स लगा सकते हैं. पैराग्राफ पे अलग अलग स्टाइल या ऑल्टरनेटिवली सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा फॉर्मेटिंग के काम को बहुत क्विकली करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन इज ओपन ऑफिस जो है वो कितने टाइप्स के स्टाइल को सपोर्ट करता है. तो openoffice.org हेल्प सपोर्ट्स द फॉलोइंग 8 टाइप ऑफ स्टाइल्स. तो पहला उसमें आता है पेज स्टाइल, देन मार्जिन स्टाइल, देन कैरेक्टर स्टाइल, देन इज द फ्रेम स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल. उसके बाद हमारे पास है सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल. तो पेज स्टाइल क्या होता है? पेज स्टाइल, अब देखो जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप एक पेज क्रिएट करते हो, नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करते हो, तो उस पेज के साथ आप क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं? हम मार्जिन दे सकते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं, हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, हम हेडर फुटर लगा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें पेज की स्टाइलिंग में आती हैं. जब भी आपको कोई पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है या वेदर इनबिल्ट गिवन अप्लाई करनी है या खुद से कुछ बनानी है, तो वो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जाएंगे पेज स्टाइल के अंदर. इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ में जब भी आपको पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें पैराग्राफ में टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे जाने वाली है, टैब स्टॉप पोजीशन कैसे होने वाली है, लाइंस की स्पेसिंग क्या आएगी, पैराग्राफ से पहले क्या स्पेसिंग चाहेगी, पैराग्राफ के बाद क्या स्पेसिंग चाहेगी, बॉर्डर्स देने हैं कि नहीं देने हैं, ये सब चीज़ें पैराग्राफ की स्टाइलिंग में आती है. थर्ड वी कम टू द करेक्टर स्टाइल्स. करेक्टर स्टाइल्स क्या होते हैं कि जो भी आप टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट को फॉन्ट कैसा देना है, फॉन्ट का साइज क्या होने वाला है, उसके फॉर्मेट्स क्या जाने वाले हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास करेक्टर स्टाइल्स में आती हैं. ये इनबिल्ट कुछ स्टाइल्स गिवन है. पेज स्टाइल वाले में आपको पेज के स्टाइल्स मिलेंगे, पैराग्राफ स्टाइल टैब में आपको पैराग्राफ के स्टाइल्स मिलेंगे, करेक्टर स्टाइल्स में कुछ करेक्टर्स के प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिलेंगे और आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द फ्रेम स्टाइल. फ्रेम स्टाइल में फ्रेम क्या होते हैं? आप पिक्चर लगा के पिक्चर के अराउंड फ्रेम दो, या कोई पैराग्राफ बना के उसके अराउंड फ्रेम दो, टेक्स्ट के अराउंड दो या ग्राफिक के अराउंड दो. फ्रेम्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं. तो जब हमने फ्रेम बना दिया तो फ्रेम का बॉर्डर, फ्रेम का बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें फ्रेम स्टाइलिंग में जाती हैं. नेक्स्ट इज द नंबरिंग स्टाइल. नंबरिंग स्टाइल मीन्स जब हम यूज करते हैं बुलेट्स. बुलेट्स कैन बी नंबर्ड और अननंबर्ड.
अगर अननंबर्ड है तो कौन सी शेप्स जाने वाली हैं, और अगर नंबर्ड है तो कौन सा स्टाइल आप नंबर का यूज कर रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट कैसी होंगी, कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे, फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सब चीजें हमारे पास आती है नंबरिंग स्टाइल में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टाइल आता है, दैट इज द सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या है कि जब आप टेबल यूज करते हैं उसमें सेल्स होंगे, या फिर आप यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स में, तो उसमें आपके पास जो सेल्स होते हैं उसमें हम स्टाइलिंग कैसे देंगे, उसके फॉन्ट्स को, अलाइनमेंट्स को, बॉर्डर्स को, बैकग्राउंड को, तो वो चीजें। उसके बाद ग्राफिक स्टाइल्स है। ग्राफिक स्टाइल्स में हमारे पास क्या आता है, ग्राफिक्स मीन्स इमेजेस और द शेप्स। इमेजेस जो आप यूज कर रहे हैं या फिर आप जो शेप्स या ड्राइंग्स खुद से बना रहे हैं उनकी, उसमें आपको जो शेडो प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपेरेंसी देखनी है, या कोई और एट्रीब्यूट सेट करना है, रैपिंग्स करनी है, तो वो सारी जाएंगी हमारी ग्राफिक स्टाइल में। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल में ये आपके डॉक्यूमेंट में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको फॉन्ट या इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स, ये सब चीजें जो हमें प्रोवाइड करनी है, दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंटेशन टाइप। तो ये हमारे पास 8 टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं जो हमें ओपन ऑफिस जिनको सपोर्ट करता है। हमें स्टार्ट करना है कि हमें स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के लिए हमें ओपन ऑफिस में कौन सा मेन्यू फंक्शन यूज करना है अपनी मेन्यू बार में से। तो जब भी हमें स्टाइल को अप्लाई करना है, स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं यूज करने के। पहला तरीका क्या है कि जो आपके स्टैंडर्ड जो आपके पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार गिवन होती है, इस फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारे पास जो वेरी फर्स्ट फीचर जो गिवन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इट विल ओपन अप द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सी जैसे ही मैंने क्लिक किया आपने, तो मेरे पास एक लेफ्ट साइड पे विंडो ओपन अप हो गई है। इस विंडो को आप स्ट्रेच करके कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने इसको अपनी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे फिक्स किया है। तो दिस इज द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, जो आपकी आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार में से फर्स्ट ऑप्शन पे, फर्स्ट फीचर पे क्लिक करके आपने ओपन किया। इसी स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो बार को ओपन करने के लिए मेरे पास दूसरा जो तरीका है, दैट इज द शॉर्टकट की ऑफ F11। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे, सेम यही विंडो आपकी ओपन होगी। और तीसरा तरीका आता है फॉर्मेट मेन्यू में जाकर। फॉर्मेट मेन्यू में क्योंकि हम फॉर्मेटिंग ओपन अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास फीचर होता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। सेम F11 से ओपन करो, फॉर्मेट बार से ओपन करो, या फिर अपनी फॉर्मेट मेन्यू से ओपन करो, सेम हमारे पास विंडो ओपन अप हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही आपके पास एक स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो प्रेजेंट होती है, तो उस विंडो के अंदर मेरे पास 6 फीचर्स हैं जो हमें यूज करने हैं। फर्स्ट इज द पैराग्राफ स्टाइल। जब आप पैराग्राफ स्टाइल पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा, पैराग्राफ स्टाइल पे जितने भी गिवन हमारे पास बेसिक स्टाइल्स हैं पैराग्राफ के, वो सारे यहाँ विजिबल होंगे। उसके बाद सेकेंड इज द करेक्टर स्टाइल। जैसे ही आप उस पर स्विच करते हैं, तो करेक्टर्स के जो गिवन स्टाइल है, प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, वो यहाँ विजिबल होंगे। थर्ड इज द फ्रेम स्टाइल। अगर आपने अपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई फ्रेम यूज किया है, उस फ्रेम को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो प्री डिफाइंड स्टाइल यहाँ से उठा सकते हैं। फोर्थ इज द पेज स्टाइल, और उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, दिस इज द फिल फॉर्मेट मॉड। ये मॉड मैं आपको भी बाद में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, जो पैराग्राफ स्टाइल्स हैं। पैराग्राफ स्टाइल में आपके पास गिवन स्टाइल्स हैं, जिसके अंदर पैराग्राफ्स की प्री डिफाइंड स्टाइलिंग्स, प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी मेंशन है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, जिस भी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपको कोई स्टाइल अप्लाई करना है, जस्ट टेक योर कर्सर टू दैट पैराग्राफ। अगर आपको सेकंड पैराग्राफ में अप्लाई करना है, आपका कर्सर होना चाहिए सेकंड पैराग्राफ में, और जो भी आप यहाँ से स्टाइलिंग चूज करेंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल टू दैट पैराग्राफ ओनली। अब मैं फोर्थ पैराग्राफ पे लेके जाती हूँ, मैं यहाँ से चूज करती हूँ टेबल स्टाइल, तो उसके अकॉर्डिंग उसके फीचर्स आ जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ और स्टाइलिंग लगाना चाहती हूँ, तो आई विल टेक माई सी। तो ये जो भी पैराग्राफ में आपने अप्लाई करना है स्टाइल्स को, अपने कर्सर को आप वहाँ पे ले जाकर के मूव करेंगे और उस पर्टिकुलर स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। दैट दोज एट्रीब्यूट विद इन दैट स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन द पैराग्राफ ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब ये पैराग्राफ स्टाइल मैंने आपको बता दिया। सेकेंड कम्स टू करेक्टर स्टाइल्स। अब करेक्टर स्टाइल्स में हमें जो करेक्टर्स हैं उनकी स्टाइलिंग करनी है, तो उनकी स्टाइलिंग करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप उनके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे इसको एक लिंक क्रिएट करना है, तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसको लिंक, इंटरनेट लिंक स्टाइल चूज किया फ्रॉम द करेक्टर फॉर्मेट में से, और ये टेक्स्ट मेरा एक लिंक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, फ्रेम स्टाइलिंग। फ्रेम स्टाइलिंग क्या है, फ्रेम स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी फ्रेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और एक फ्रेम में इंसर्ट कर देती हूँ, जिसकी मैं विड्थ रख देती हूँ सपोज 20 एंड आई सेट द हाइट टू
इसके बॉर्डर्स को क्लिक कर दिया, ठीक है। और स्टाइल इज विजिबल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पेज के प्रीव्यू में। मैंने एक फ्रेम इंसर्ट किया है, तो फ्रेम इंसर्ट करने के बाद मुझे उस फ्रेम की स्टाइलिंग को अब चेंज करना है, ठीक है। तो फ्रेम की स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, और फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अपनी फ्रेम की स्टाइलिंग को, देखो मैंने उसको क्लिक किया था ग्राफिक्स पे, तो मेरी फ्रेम की स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो गई है। अगर मैं लेबल्स पे क्लिक करती हूँ तो फ्रेम इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं वाटर मार्क में क्लिक करती हूँ तो फ्रेम इस तरीके से आ रहा है। तो ये फ्रेम की स्टाइलिंग है जो आप डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट प्री डिफाइंड स्टाइल्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं फ्रेम स्टाइलिंग के बाद कम्स टू पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल में आपके पास वही चीज़ है कि आपने पेज को कैसा स्टाइल प्रोवाइड करना है। अगर मुझे HTML फॉर्मेट में देना है तो सी, अगर आप इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट करना है तो इस तरीके से। तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम इनको रीस्टडी कर रही हैं, कस्टमाइजेशन वी विल डू लेटर। इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में क्या आता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है, मीन्स बुलेट्स ऐड करनी है। सपोज मुझे इन पैराग्राफ को सपोज मुझे बुलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द लिस्ट 1, देखो ये बुलेट्स लग गई उसके आगे। लिस्ट 2, दिस टाइप ऑफ बुलेट्स। 3 में बुलेट स्टाइल चेंज हो गया, 4 में चेंज हो गया, 5 में दूसरा हो गया। तो ये सब हमारे पास आता है बुलेट स्टाइलिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट स्टाइलिंग। अब इसके बाद ये 5 स्टाइल्स थे जो हमने यूज़ किए। नेक्स्ट वी कम टू द फिल फॉर्मेट मोड। अब फिल फॉर्मेट मोड क्या है, ये देखिए ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमारे पास एक ये पेंट बॉक्स टाइप का है फिल फॉर्मेट मोड। अब फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है कि अगर मुझे किसी एक पैराग्राफ की स्टाइलिंग को कॉपी करके उसको दूसरे किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसको हम फिल फॉर्मेट मोड से यूज़ कर सकते हैं। फिल फॉर्मेट मोड को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस पैराग्राफ से स्टाइलिंग को कॉपी करना है, टेक योर कर्सर टू दैट पैराग्राफ। वहां ले जाने के बाद सी, मैं अपना कर्सर को लेके गई, फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक किया, तो ये उस पैराग्राफ की सारी फॉर्मेटिंग्स को उठा लेगा, और जहां पर भी आप उसको लेकर के जाओगे अपने पेज में और अप्लाई करोगे, जिस भी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे उसकी फॉर्मेटिंग भी उस प्रीवियस कॉपीड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। सी, ये पेंट बॉक्स दिख रहा है सबको, तो इस पेंट बॉक्स को आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग फर्स्ट वाले पैराग्राफ के सिमिलर हो जाएगी। अब इस फिल फॉर्मेट मोड को यूज़ करने के बाद अगर आपको इससे एग्जिट करना है, क्विट करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप सेम इसी फिल फॉर्मेट मोड पे जाएंगे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज सेकेंड थिंग इज यू कैन यूज द एस्केप की। जैसे आप एस्केप की यूज़ करेंगे तो उस फिल फॉर्मेट मोड से आप एग्जिट हो जाएंगे और नॉर्मल कर्सर आपका स्क्रीन पे विजिबल होगा। बट देयर इज वन प्रिकॉशन दैट एवरीवन शुड रिमेंबर कि फिल फॉर्मेट मोड यूज करते हुए आप कभी भी राइट क्लिक यूज नहीं करेंगे। अगर आपने राइट क्लिकिंग यूज कर लिया स्क्रीन पे, तो जो काम आपने किया था फिल फॉर्मेट मोड से वो सारा का सारा अंडू हो जाएगा। तो जब भी आप फिल फॉर्मेट मोड को यूज करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको राइट। So till now what we have done, we have learned to use the already created or already inbuilt styles from the OpenOffice. अब हमें खुद से अपने लिए स्टाइल सेट्स को क्रिएट करना है। तो स्टाइल सेट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड गिवन है ओपन ऑफिस में। फर्स्ट मेथड क्या है कि कोई भी आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करो। सपोज मैंने आई सेलेक्टेड दिस पैराग्राफ, मैंने इसमें फॉन्ट साइज सेट कर दिया 15, फॉन्ट फेस मैंने कर दिया दिस वन, एंड आई सेट द फॉन्ट कलर टू बी ब्लू। अब मैंने ये सारे काम कर दिए। आई सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, जो मैं जिस सारे फीचर्स को, जिन करेक्टरिस्टिक्स का मैं एक स्टाइल सेट क्रिएट करना चाहती हूँ, आई सेलेक्ट दैट स्टाइल सेट्स, आई मूव टू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। यहाँ पे एक्सट्रीम राइट साइड पे वी आर हैविंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे। दिस विल बी ओपन टू सेट द न्यू स्टाइल। सपोज मैंने इसको एक स्टाइल दे दिया, न्यू स्टाइल 1, राइट, आई क्लिक द ओके। तो आपके पास यहाँ पे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में जहाँ पे पैराग्राफ के स्टाइल्स थे, यहाँ पे वन न्यू स्टाइल विल गेट एडेड विद द नेम दैट यू प्रोवाइड इन द विंडो। मैंने नाम दिया था न्यू स्टाइल 1, तो न्यू स्टाइल 1 से वो एक नया स्टाइल क्रिएट हो गया है और उसको
यूज करने के लिए जिस भी आप पैराग्राफ में अपना कर्सर लेके जाएंगे और उस स्टाइल पे आप क्लिक करते हैं तो दैट स्टाइल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द particular paragraph where your cursor was present, right? This was the one way to create. This was the first way to generate a new style set, to customize a new style. अब दूसरा तरीका क्या आता है कि सपोज मैंने एक स्टाइल सेट क्रिएट करना है जहाँ पे मैंने इसको फॉन्ट कलर प्रोवाइड किया रेड, फॉन्ट साइज मैंने इसको दिया 16 with all the characters bold, ये राइट अब मैं इसको इन्हीं सब स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक स्टाइल सेट क्रिएट करना चाहती हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट करने के बाद आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, आई विल क्लिक ऑन इट एंड आई विल ड्रैग इट टू दिस विंडो। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो एक क्रिएट स्टाइल विंडो आपके पास आ गई। यहाँ पे आप उसका नाम देंगे जिस नाम का आपको स्टाइल सेट क्रिएट करना है, स्टाइल सेट 2 मैंने इसका नाम दिया है ओके। व्हेन यू क्लिक ऑन ओके तो यहाँ पे एक नया स्टाइल सेट 2 विल बी क्रिएटेड और जहाँ पे भी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है जस्ट टेक योर कर्सर ओवर देयर, क्लिक ऑन दिस स्टाइल सेट एंड इट विल बी implemented. So these were the two methods to create a new style set in OpenOffice. First method था अपनी new selection से, यहाँ से new selection से new style from selection को क्लिक करना और दूसरा तरीका था drag and drop का। तो इन दो तरीकों से हम लोग स्टाइल सेट को क्रिएट करते हैं। अब स्टाइल सेट क्रिएट करने के बाद हमारे पास बात आती है कि अगर आप कोई स्टाइल सेट को क्रिएट कर चुके हैं तो उसको आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना मीन्स उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को आपको चेंज करना है। चेंज करना है जो आपने खुद क्रिएट किए हैं उनको, या फिर जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास ये सारे के सारे ऑलरेडी प्रेजेंट वाले हैं ओपन ऑफिस के, तो इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके ओपन ऑफिस में गिवन है। फर्स्ट हमारे पास वे आउट है, जिस भी स्टाइल को आपको मॉडिफाई करना है जस्ट सेलेक्ट दैट स्टाइल। सपोज मुझे इस न्यू स्टाइल 2 को मॉडिफाई करना है, आई सेलेक्ट दैट स्टाइल और मैं यहाँ पर जाऊंगी, सॉरी इसको सेलेक्ट करके वी विल राइट क्लिक ओवर हियर एंड वी विल गेट द ऑप्शंस ऑफ न्यू, मॉडिफाई एंड डिलीट। तो हम इसको मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें मॉडिफिकेशंस करनी है। एज यू क्लिक ऑन दिस मॉडिफाई तो आपके पास एक न्यू स्टाइल 2 का पैराग्राफ स्टाइल चेंजेस के लिए एक बॉक्स ओपन अप हो जाएगा जहाँ पे आप आउटलाइन, नंबरिंग, उसकी टैब, उसके टेक्स्ट फ्लो, उसकी अलाइनमेंट्स, उसकी आउटलाइन, बैकग्राउंड, पोजीशन, बॉर्डर्स, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट साइज, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके विल क्लिक ऑन ओके एंड दैट पर्टिकुलर स्टाइल सेट विल बी मॉडिफाइड। ये था हमारे पास पहला तरीका। अब अगर मेरे पास कोई स्टाइल सेट किसी और डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की थी अपनी क्लास के लिए और उसमें मैंने एक स्टाइल सेट को इम्प्लीमेंट किया था, अब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में सेकेंडरी फाइल में मुझे सेम स्टाइल सेट को यूज करना है तो हम लोड कर सकते हैं उस स्टाइल सेट को उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से अपने नए डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, हम लोग जिस डॉक्यूमेंट में हमें स्टाइल सेट को लगाना है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। सपोज इस डॉक्यूमेंट में मुझे स्टाइल सेट लगाना था, आई ओपन दिस विंडो, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगी न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड स्टाइल का ऑप्शन होगा। व्हेन वी क्लिक ऑन द लोड स्टाइल तो आपके पास कैटेगरीज खुलेंगी, टेम्पलेट, प्रेजेंटेशंस, ये सब। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ को आपको इंक्लूड करना है, सपोज सिर्फ टेक्स्ट पे लगाना है, फ्रेम पे नहीं लगाना है, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। अगर फ्रेम पे भी लगाना है तो विल सेलेक्ट द फ्रेम, पेजेस, नंबरिंग, जो भी आपको वहाँ से कॉपी करना है उन चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे और जिस फाइल में से कॉपी करना है यहाँ से हम उस फाइल को ब्राउज करेंगे फ्रॉम पर्टिकुलर फाइल जहाँ से आपको उसको कॉपी करना है और इस विंडो में से हम अपने सिस्टम में से सर्च करेंगे किस डॉक्यूमेंट से मुझे उठाना था। आई विल क्लिक ऑन ओपन एंड एड दैट डॉक्यूमेंट। तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी आपके जो भी स्टाइल सेट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का था वो सारा का सारा स्टाइल सेट विद द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कॉपीड एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन योर करंट डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे आपने उसको लोड किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन नंबर 1 ऑफ क्रिएटिंग स्टाइल्स एंड मॉडिफाइंग स्टाइल्स, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना सीखा, स्टाइल्स को क्रिएट करना सीखा और ऑलरेडी क्रिएटेड स्टाइल्स को मॉडिफाई करना भी सीखा। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द सेशन नंबर 2 जिसमें हम इमेजेस को इंसर्ट करना सीखेंगे वाया डिफरेंट मेथड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।